नमस्कार दोस्तों, आज अपन लेके आए हैं घन और पासे का शेष पार्ट। घन पासा अपना हो गया था पूरा, आज अपन पढ़ेंगे पास घन। घन कोई भी ठोस चौकोर वस्तु क्या कहलाती है? घन कहलाती है, जिसके 8 कोने होते हैं। वैसे चौकोर होगी लेकिन कोने उसमें क्या होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठोस हो, लकड़ी की हो, मिट्टी की हो, कैसी भी हो, सोने चांदी धातु की हो, वो क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी, है ना। तो घन से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी भी एक घन को, जैसे 5 सेंटीमीटर का घन है तो उसको 1-1 सेंटीमीटर के घन में काटेंगे तो कुल कितने घन बनेंगे? रंग एक तरफ से रंगे हुए घन कितने हैं? 2 तरफ से रंगे हुए घन कितने होते हैं? 3 तरफ से रंगे हुए घन कितने होते हैं? और रंगहीन घन कितने होते हैं? ये लगभग यही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि अपन देखते हैं, घन जिसको क्यूब बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसे पासे के जैसा ही होता है, सेम वैसा ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है। बस अंतर यही है कि पासा अंदर से खाली होता है और घन ठोस होता है, बस इतना ही अंतर होता है इसमें। बाकी इनकी आकृतियां सेम होती हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन आया ये कि एक 5 सेंटीमीटर के रंगे घन को 1-1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में काटा जाए तो। दोस्तों अब यहाँ से प्रश्न शुरू होगा। मान लीजिए कि ये घन है, ये 5 सेंटीमीटर का अपना घन है, यानी ठोस है। इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो कुल जो घन niकलने वाले हैं वो कितने निकलेंगे? पहला प्रश्न ये होता है। इसमें कुल घनों की संख्या पूछेंगे। नंबर 2, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या पूछेंगे। नंबर 3, 2 तरफ से रंगे घनों की संख्या। और नंबर 4, 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या। और अंतिम और 5वां प्रश्न रहेगा रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी? ये कुल 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं घन से। जैसा कि ये है 5 सेंटीमीटर का घन है तो हम इसको काटेंगे 5 सेंटीमीटर में। ये छोटे छोटे काट रहे हैं अपन। एक 1 सेंटीमीटर के घन बनते जा रहे हैं। ये लीजिए दोस्तों, जब हमने इनको 1-1 सेंटीमीटर में काट दिए तो इससे निकलने वाले घनों की संख्या कितनी होती है?
निश्चित रूप से बच्चा ये गिन के करके आएगा और टोटल काउंटिंग लगाने के बाद में ये सोचेगा कि जो 1 2 3 फलक पे ये इधर हो गए और 3 ही फलक उधर हैं, तो इसका डबल करके वो आंसर करके आ जाएगा। ये निश्चित रूप से क्या होता है, गलत होता है। ये तो मैंने आपको बस केवल एक घन बना के दिखाया कि ये पहले एक पूरा घन था और हमने 1-1 सेंटीमीटर में इसको काटा तो ये कितने घन निकल करके अपने सामने आए हैं। और ये चारों तरफ से रंगा हुआ था, तो जो बाहर के घन थे वो रंग से आएंगे, कोने वाले हैं वो 3 रंग से आएंगे, और स्तंभों वाले हैं वो 2 रंग से आएंगे, बीच वाले 1 रंग से आएंगे, और अंदर से जो निकलेंगे वो बिना रंग के निकलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इससे गिन के करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से गलत होने की संभावना बनती है। अपन ये सवाल करेंगे हल सूत्र से। अपने को पूछा जाए कि कुल घनों की संख्या क्या है, तो कुल घनों की संख्या का अपना सूत्र रहेगा n की क्यूब। n की क्यूब, n मतलब घन का सेंटीमीटर, n बराबर घन का सेंटीमीटर। तो अपना घन कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब बराबर 5 × 5 × 5 बराबर 125। यानी कुल घनों की संख्या दोस्तों 5 सेंटीमीटर के घन में कुल घनों की संख्या निकलेगी अपनी 125 निकलेगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, यानी ऐसे घन जिसके केवल 6 फलकों में से एक ही फलक के क्या लगा हुआ हो, रंग लगा हुआ हो। तो इसका सूत्र रहेगा अपना n-2 का स्क्वायर गुणा 6। वही n क्या था अपना, 5 - 2 स्क्वायर गुणा 6। 5 में से 2 गए, 3 बचे, बराबर 3 का स्क्वायर गुणा 6। 3 × 9 और 9 × 54। तो ये इसके हो जाएंगे घनों की संख्या क्या आ जाएगी, 54 आ जाएगी। दो तरफ से रंगे घनों की संख्या, दो तरफ से रंगे घनों की संख्या सूत्र लगभग सेम सा ही है, n-2 का गुणा 12, है ना। तो n-2 यानी वही 5 - 2 का गुणा 12। 2 निकाले, 3 बचे, बराबर 3 गुणा 12 है, 12 × 36। इसके घनों की संख्या आ गई है टोटल 36। 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या दोस्तों कुछ नहीं करना है, कोई इसका सूत्र नहीं है। किसी भी कितने भी सेंटीमीटर का घन हो, 4 सेंटीमीटर का, 5 का, 10 का, 15 का, 6 का, 2 का, कितने का भी, उसके आंख बंद कर करके 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या है वो अपने को 8 कर देनी है। हमेशा इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या 8 हो जाएगी। और अपना अंतिम सवाल बचा है रंगहीन घनों की संख्या, यानी ऐसे घन, इस घन को हम ऊपर से काट देंगे, इधर से दाएं बाएं चारों तरफ से काटेंगे, तो बीच के जो घन निकलेंगे उनके किसी के भी रंग रंगा हुआ नहीं आएगा, उसको कहेंगे हम रंगहीन। तो रंगहीन घनों का सूत्र है n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। वही n क्या है, 5 - 2 का क्यूब। n-2 से 2 गए, 5 से 2 गए तो 3 बचे, 3 से 3 तो 3 × 9 9 × 27। इसका आंसर आ जाएगा 27। इस प्रकार से अपना सवाल हल हो गया है। अब एक छोटी सी इसकी ट्रिक है दोस्तों, यदि आपका सवाल सही है गलत है जांच करने के लिए, कुल घनों की संख्या है वो है 125। हम एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से और रंगहीन घनों को यदि टोटल जोड़ते हैं तो अपनी संख्या क्या आनी चाहिए, 125 आनी चाहिए। 125 आ गई मतलब अपना सवाल है बिल्कुल सही है। तो जोड़ दीजिए, 6 × 4 = 10, 18, 18 × 7 = 25, 5 हाथ से लगी 2, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 है, 125 मतलब अपना सवाल सही है। ये 1 2 3 4 इन चारों का योग
तो कुल योग के बराबर होना चाहिए, हो जाएगा तो अपना सवाल सही है। यदि इनका योग 125 नहीं हो रहा है, इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो अपने को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अपन ने जोड़ बाकी गुणा भाग में क्या कर दिए, मिस्टेक कर दिए। तो ये अपने सवाल की जांच हो जाएगी। दोस्तों हल्का सा लग रहा होगा कि टफ है कि सर सूत्र कैसे याद करेंगे, कुछ उल्टे सीधे हो गए तो थोड़ा तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिर भी मैं देखो आपको बताता हूँ, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। कुल घनों की संख्या क्या है, n का क्यूब कर देना है, यानी जितने भी सेंटीमीटर का घन होगा वो हम यहाँ रख देंगे। जैसे 4 सेंटीमीटर का हो गया तो यहाँ हम 4 रखेंगे, 4 के क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। यहाँ n-2 का स्क्वायर गुणा 6 और n-2 का गुणा 12। यहाँ हल्की सी मिस्टेक होने की संभावना बनती है, उसको भी हम दूर करेंगे। देखना जहाँ गुणा 6 और 12 है ना, तो जहाँ छोटी संख्या होगी वहाँ अपने को क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। बड़ी संख्या होगी वहाँ अपन स्क्वायर लगाएंगे नहीं, तो आपके इन दोनों में भी क्या हो जाएगा, जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। यानी n-2 का गुणा 6 लगेगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे, और n-2 का गुणा 12 लगेगा तो हम यहाँ स्क्वायर लगाएंगे नहीं। दोनों क्लियर हो गए। 4 नंबर में अपने को सूत्र लगाना ही नहीं पड़ता है, हर बार इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। और 5 नंबर में n-2 का क्यूब कर देना है, n-2 का, यानी फर्स्ट में और लास्ट में क्या लगता है, क्यूब लगता है। इसके तो केवल n के क्यूब लगता है और लास्ट वाले के n-2 के क्यूब लगता है। इस प्रकार से अपना घन का जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। बहुत ही जल्द BSTC, PTT, राजस्थान पुलिस, BSc B.Ed आदि के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है दिशा का। दिशा लेकर के बहुत जल्द आपके सामने हम हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।